सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। देखिए, कभी खुशी और कभी उदासी होता है ना, कभी खुशी कभी गम, तो कभी हैप्पी कभी सैडनेस। तो मन ऐसा होता है ना कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एक पल में खुश हो जाते हैं और एक पल में ही उदास हो जाते हैं। एक अगले पल हंसने लगते हैं, दूसरे पल रोने लगते हैं। और उनके साथ जो रहता है उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे मैंने तो इससे कुछ कहा भी नहीं, इसको क्या हो गया कि ये इतना उदास हो गया, ये रोने लगा चाहे रोने लगी। तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो हो सकता है कि अभी आपने उसको कुछ नहीं कहा हो, चाहे कभी भी आपने कुछ नहीं कहा हो, लेकिन किसी ने उसको कुछ कहा हो, पहले किसी ने उसको कुछ कहा हो और वो उसके मन में दबा रह गया हो। अभी उसको याद आ रहा हो, वो खुश होने की कोशिश तो कर रहा है। वो इंसान सोचता है कि नहीं छोड़ो, भूल जाओ, खुश रहो, लेकिन अगले ही पल वो बातें उसके अंदर इस कदर हावी हो गई, इस कदर उसके अंदर बैठ गई है कि वो उदास हो जाता है। फिर अब बहुत कोई ऐसी बात होती है उसके लिए वो रोने भी लगते हैं, और वो बात ऐसी है कि वो किसी को बता भी नहीं सकता। देखिए, खुशी अकारण आ सकती है, कभी भी इंसान खुश हो सकता है, लेकिन उदासी जो है वो बेवजह नहीं आती। ज़रूर कुछ न कुछ उसके लाइफ में ज़रूर कुछ बड़ा हुआ होगा जो वो किसी से कह नहीं पा रहा है। तो देखिए, उस इंसान को नेगलेक्ट मत करिए और ना ही उसे डांटिए। उसे आप ये प्यार से उसको तसल्ली दिलाइए कि अगर तुम जो चाहो, अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। आज चाहे अभी तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तुम अभी नहीं बता सकते, अभी बताने के लिए तैयार ना हो, तो जब तुम्हारी इच्छा हो, जब तुमको लगे कि ये बात किसी को बतानी चाहिए, तो मुझे ज़रूर आके बताना। तुम अपना मन हल्का कर सकते हो तुम मेरे साथ। उसके साथ आप टाइम स्पेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ वक्त बिताइए। अगर बच्चा है, अगर बच्चा कोई ऐसा कर रहा है तो उसको आप बाहर खेलने को भेजिए, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उसको डाल दीजिए, वहाँ वो खेले। जब वो खेलेगा तो पूरा, चाहे कोई इंसान है, अगर बड़ा इंसान भी है वो भी ऐसा कर रहा है तो उसको बाहर ले जाइए। तो बाहर जाएगा तो घूमेगा फिरेगा, लोगों से मिलेगा जुलेगा, चीज़ों को देखेगा, तो उसका मन हल्का होगा। और जब वो घर में आएगा थक के, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो उसे नींद बहुत अच्छी आएगी, वो आते ही सो जाएगा। तो इससे जब सोता है इंसान तो उसका दिमाग बहुत रिलैक्स हो जाता है, वो बहुत अच्छा फील करता है। क्योंकि जब बच्चा खेलेगा ना, तो जो जितना अंदर से गुस्सा होता है, जितना भड़ास होता है, वो अपने खेल के द्वारा बाहर निकाल देगा। तो उसके अंदर वो खुद को खाली महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा। और अगर लड़की है, लड़की अगर ऐसा कर रही है तो उसे संगीत सिखाइए, डांस सिखाइए, चाहे उसे भी स्पोर्ट्स में ही भाग लेने के लिए भेजिए, ताकि वो अच्छा फील करेगी। संगीत करेगी तो अपनी सारी जो अंदर की सारी एनर्जी है अपने संगीत में निकालेगी, अपने डांस में निकालेगी, अपने स्पोर्ट्स में निकालेगी। तो फिर ये जानते हैं चलिए कि ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है। पहला तो ये कारण हो सकता है कि किसी अपने की मृत्यु हो गई हो, जो इंसान उसके बेहद करीब रहा हो, जिसे वो भूल नहीं पा रहा हो। फिर दूसरा कारण है कि उपेक्षित। अगर देखिए, हम किसी को निगलेक्ट करते हैं, उपेक्षित करते हैं, हम कभी कभी हम अनजान के नहीं करते, हम अनजाने में ही कर देते हैं। तो वो इंसान जो है उपेक्षित महसूस कर रहा हो, उसे लगता है कि हाँ हमें घर में कोई प्यार नहीं करता। तीसरा कारण हो सकता है कि बचपन में किसी ने उसे बैड टच किया हो, तो खासतौर से लड़कियों के साथ होता है। तो देखिए, लड़की चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो और कोई इंसान कितना भी करीबी क्यों ना हो, आपको लगता है कि बहुत विश्वास है, कोई कितना भी भरोसेमंद इंसान हो, लेकिन अपनी छोटी सी भी बच्ची को उस इंसान के पास मत रखिए, मत भेजिए, उसके साथ मत छोड़िए अकेले। चौथा कारण हो सकता है कि किसी ने उसको प्यार में धोखा दिया हो, किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। तो जब उसका प्यार उसको याद आता है तो उसको हंसी आती है, अगले पल उसका धोखा उसको याद आ रहा है कि अरे मुझे तो ऐसे उसने धोखा दिया, ऐसे मेरा दिल तोड़ दिया, अगले पल उसको रोना आ रहा हो। तो थोड़ा आप उसको अच्छे से पूछिए, वो बता नहीं पा रहा हो किसी से कि मेरे साथ ये हुआ है। पांचवा कारण है इमेजिनेशन में जीना। उसकी दुनिया बिल्कुल ख्वाबों ख्यालों की हो, हकीकत से उसका कोई वास्ता ही ना हो, वो हमेशा ख्यालों में ही ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसी में डूबा रहता हो। तो इससे भी अगर उसने ख्याल में सोच लिया कि बहुत अच्छा हुआ तो उसको अच्छा लगा, उसने सोच लिया कि नहीं ये करूँगा ये करूँगी तो ये हो जाएगा, वो अब कुछ बुरा होने वाला हो, उसमें फिर उसको रोना आ रहा हो, तो ये भी हो सकता है। ऐसे तो देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसकी बातें करूँगी। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा हो तो उसका मजाक मत उड़ाइए, उससे बहुत प्यार से पेश आइए, उसको सपोर्ट करिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।